गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बेसिकली आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेस पर हैं आप। दिव्य ट्यूटोरियल जो आपका हार्दिक स्वागत करता है और इस चैनल में बेसिकली हम बहुत कुछ लर्न करने वाले हैं, न केवल सब्जेक्ट स्पेसिफिक बल्कि यहाँ पर मैं आपको ज़िंदगी जीने की कला भी सिखाऊंगी। मीन्स यदि आप सरकारी नौकरी नहीं पाते हैं तो इसके आगे क्या, इसके आगे का विकल्प क्या, इसके आगे क्या सोचना है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, इफ़ दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन देन व्हाट इज़ नेक्स्ट। पहली बात तो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ऐसा स्पेसिफिक सोचना है कि यदि ये नहीं तो और क्या, नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। कोई बिज़नेस या कुछ ऐसा जिससे मैं अपनी जीविका चला सकूं और मैं अपनी लाइफ को स्मूथली रन कर सकूं। तो आपको एक ऐसा ऑप्शन सोच कर रखना है। और पहली बात तो ये कि जो लोग सोचते हैं कि डिग्री कलेक्ट करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड से आप बिल्कुल भी निकाल दीजिए। डिग्री अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट हैं आप, रियलिटी में आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं जिसको पढ़ना पसंद है, तो डिग्री वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है। ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, ये आपका ज्ञानार्जन, ये आपके ज्ञान का अपग्रेडेशन करता है, जो कि आपकी लाइफ का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होने वाला है। और न केवल ये आपको लाइफ में जीना सिखाएगा बल्कि आपको एक व्यवस्थित लाइफ, एक मैनेजरियल स्किल, ज़िंदगी को जिया कैसे जाए, अगर मैं कहूँ कि ये डिग्रियाँ हमें सिखाती हैं तो कोई गलत नहीं है। क्योंकि जब आप कई डिग्रियाँ कलेक्ट कर रहे होते हैं, आपके पास कई डिग्रियाँ होती हैं और आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं और आप किसी भी नॉलेज को बहुत ही गंभीरता के साथ ग्रैस्प करते हैं, तो यह समझने योग्य बात है कि आप अपने आप को वाइडन कर रहे हैं, आप अपने विचारों को वाइडन कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को वाइडन कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनालिटी को, अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ लिविंग प्रोसीजर को हाई लेवल तक ले जा रहे हैं। और इस हाई लेवल तक ले जाने में यदि डिग्रियां आपके लिए सहायक हैं तो बेसिकली आपको डिग्रियां कलेक्ट करनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है एज ए इंडिविजुअल, अगर एज ए इंडिविजुअल आप सोचते हैं कि डिग्री आपको हेल्प करती है, एजुकेशन आपको हेल्प कर रही है, आपका मेंटल लेवल बढ़ा रही है, आपकी पर्सनालिटी में निखार ला रही है, और वाकई में ये सब होता है, वास्तविकता यही है कि ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्रियां आपको कुछ भी नहीं देती हैं, सिर्फ पैसे का वेस्टेज है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया बस बहुत हो गया, बहुत पढ़ लिया, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, अब करना क्या है, सिर्फ कमाओ, 10,000, 15,000, 20,000 की जॉब कर लो, घर को सपोर्ट करो। और वाकई में अगर आपका पारिवारिक सिस्टम ऐसा नहीं है, आपके घर वाले आपका बोझ कुछ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपको करना यही है, आपकी मजबूरी है, तो आपको बेधड़क होकर वो जॉब कर लेनी चाहिए, निसंकोच, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी फैमिली को आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है। तो यदि आपके उन 15-20 हज़ार रुपयों से आपकी फैमिली को लगता है कि वो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो बेशक निसंकोच जाइए और उन्हें सपोर्ट करिए और अपने घर के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाइए। और यदि आपको लगता है
कि आप अभी अपने आप को और एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप और पढ़ सकते हैं, आप और गेन कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ सीख सकते हैं, कुछ बड़ा अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो आप खुद को पढ़ाई की तरफ झोंक दीजिए, ज्ञानार्जन, विद्यार्जन, क्योंकि बेसिकली इसमें है क्या कि आप खुद को ग्रूम कर रहे होते हैं, और जब आप खुद को ग्रूम कर लेंगे तो आप दूसरों को ग्रूम कर सकेंगे। ये एक बेसिक फंडा है। जब आप खुद को ही फ्लरिश नहीं कर पा रहे हैं, जब आप खुद को ही ग्रूम नहीं कर पाए, तो दूसरों को कैसे फ्लरिशमेंट देंगे, दूसरों को ग्रूम कैसे करेंगे। तो ये चैनल न सिर्फ आपको एजुकेशन देगा, तमाम प्रिपरेशंस को कराएगा, लेकिन जीवन जीने की एक कला जो मैं यहाँ पर सिखाने की कोशिश करूँगी, ये नहीं तो नेक्स्ट क्या। अगर आप असफल होते हैं तो क्या इसका मतलब है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है यहाँ पर? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी लाइफ को एंड नहीं करना है, क्योंकि जिस स्टेज में जो समय अंतराल, समय ड्यूरेशन आपको मिला होता है खुद को ग्रूम करने के लिए, तो उस समय आप खुद को गढ़ रहे होते हैं, अपनी रचना कर रहे होते हैं, अपना निर्माण कर रहे होते हैं। तो ये बात आपको सोचनी है कि आप अकेले हैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। आप खुद का जीर्णोद्धार कर रहे होते हैं, पुनः निर्माण कर रहे होते हैं, और खुद को इस काबिल बना रहे होते हैं कि आप कहीं पर खड़े होकर बोल सकें। और यकीन जानिए, ये बोलने की कला बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये आपको भीड़ में अलग प्लेस दिलाती है, ये आपको भीड़ में अलग खड़ा करती है। और आप बोल तभी पाएंगे जब आपके दिमाग में कुछ होगा, मन मस्तिष्क में कुछ होगा, हृदय में कुछ होगा, आपकी आत्मा में कुछ रचा बसा होगा। आपकी अंतरात्मा अंदर से फील करेगी कि हाँ, अब तुम कुछ डिलीवर करने के लायक हो, कहीं खड़े होकर 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बोलने के लायक हो, तब आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। क्योंकि बोलना वास्तव में एक बहुत बड़ी कला है। हर इंसान नहीं बोल पाता है, क्योंकि उसके पास प्रैक्टिस का अभाव है, कुछ लोगों के पास ज्ञान का अभाव है। अब आप ब्लैंक होकर कहीं खड़े हो जाइए और 1-2 लाइन बोलने के बाद आप ब्लैंक हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पास ज्ञान का अभाव है, क्योंकि आपके पास वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, क्योंकि आपने कभी बिल्ड करने की कोशिश ही नहीं की, आपने अभ्यास ही नहीं किया, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, आपने खुद पर वर्क ही नहीं किया। और जब तक आप खुद पर वर्क नहीं करेंगे, यकीन जानिए कि आपकी पर्सनालिटी में निखार कभी नहीं आने वाला है। तो ये पर्सनालिटी का निखार आपके बचपन से लेकर की गई जवानी तक का जो अभ्यास है, वो आपको इस स्टेज पर पहुंचाएगा कि आप कहीं खड़े होकर बोल सकें। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए, खुद पर वर्क चाहिए, खुद का निखार चाहिए, खुद की पर्सनालिटी को बिल्डअप करना चाहिए। और ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप अकेले में खुद पर वर्क कर रहे होते हैं। अब आप लगे हैं मित्रों के पीछे भागने में, फला व्यक्ति का जन्मदिन है, फला की शादी है, तो इस तरह तो शादियां रोज़ ही होती हैं, जन्मदिन रोज़ ही मनते हैं। और इस तरह मित्रों के पीछे भाग भाग कर जब आप एक ऐसी स्टेज पर पहुंचेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके पास कोई मित्र ही नहीं है। तो अब जब इस अवस्था में आप पहुंच गए कि आपने देखा कि यार अब तो मुझे मित्रों की ज़रूरत है, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, तब आप पाएंगे कि सब अपनी लाइफ में किनारे हो चुके होते हैं, किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता, सब अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में व्यस्त हैं। सब लोग जो नौकरियां कर रहे हैं वो नौकरियों में व्यस्त हो गए हैं, किसी के पास आपके लिए टाइम नहीं है, आपकी मित्रता को निभाने के लिए टाइम नहीं। वही मित्रता जिसके लिए आप अपने पर मेहनत ना करके, अपने पर वर्क ना करके, अपनी पढ़ाई पर मेहनत ना करके आप उन मित्रों के पीछे पीछे भागते थे, लेकिन आज वही मित्र आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इस भीड़ में आप खुद को अकेला पा रहे हैं। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा समय आप चाइल्डहुड में, जब जागो तभी सवेरा,